हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास जी हैं। कल जेपी नड्डा ने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, आप भी उसमें तो किन मुद्दों पे चर्चा हुई? ने कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई और इस बैठक में जो कोरोना काल में जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह कोविड-19 का सामना करते हुए आम जनता को सुरक्षित करने का काम किए और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अपनी जान को जोखिम में डालकर, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियां अपने घर में बंद थी, उस परिस्थिति में जो कार्यकर्ताओं ने काम किया उसको कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद और धन्यवाद दी गई। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी जो जिस तरह की देश में नकारात्मक राजनीति जो अलगाववादी विघटनकारी शक्तियों के द्वारा होकर भारत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, 3 विषयों पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ 5 राज्य के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहाँ 4 राज्य में माननीय अध्यक्ष जी ने बात कही कि 4 राज्य में हमारी सरकार बन रही है और पंजाब में भी हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं। सर, उधर झारखंड में फिर से आरोप लग रहा है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। जो जेएमएम के एमएलए हैं सोरेन, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि जो पार्टी के निष्कासित कोषाध्यक्ष हैं रवि केजरीवाल, उन्होंने उनको सरकार गिराने के लिए प्रलोभन दिया था। सो उनके साथ बीजेपी खड़ी है पर्दे के पीछे। नहीं, आज इस सरकार में जो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े सौभाग्य दिखाए थे, इन वादों को सरकार एक भी वादे पूरे नहीं कर पाया। एग्जाम्पल स्वरूप उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम 5 लाख लोग को नौकरी देंगे। नौकरी नहीं दे पाएंगे तब तक हम ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया देंगे। और ये वादा उन्होंने जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो के स्थल पर ही उन्होंने वादा किया था, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन 2 वर्ष होने जा रहा है, 5 लोग को भी कोई सरकारी नौकरी ये सरकार नहीं दी। इसके साथ साथ उन्होंने वादा किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 2,500 रुपया देंगे। एक भी वादे ये सरकार पूरे नहीं किए। और जो राज्य में ये लोग 2 वर्ष में जो किए, कानून व्यवस्था की स्थिति आज ध्वस्त है। शहर के अंदर आज उग्रवादी व्यापारी हो, चाहे महामहिम राज्यपाल के कंपाउंड पे पोस्टर चिपका रहा है। आज उग्रवाद चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में आज जनता, झारखंड की जनता काफ़ी आक्रोश है और अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो इस आक्रोश को जो जनता की उभर रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए बीच बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस सफुगा छोड़ा जाता है। सरकार आपकी है। आपने अभी कुछ दिन पहले 2 छोटे दुकानदार को आपने गिरफ्तार किया था। आपकी पार्टी के विधायक इधर उधर जा रहे हैं, उससे क्या वास्ता उस केस का? और बीच बीच में इस तरह का सरकार के द्वारा ही सफुगा छोड़ा जाता है ताकि ये जो सारे जनहित के मुद्दे हैं, जो वादे हैं, उससे लोग दिग्भ्रमित होकर इस तरफ राजनीतिक तरफ बातों पर ध्यान है कि ये सरकार की चाल है और जनता इसके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता आज इससे हिसाब मांग रही है कि जो आपने वादे किए हैं वो वादे को आप पूरा करो। जनता अपने फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए सब करे। लेकिन सर, अभी कुछ समय पहले एक और खबर आया था कि 13 में से कांग्रेस के 11 एमएलए बीजेपी के संपर्क में, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उस केस में अब तक कुछ नहीं हुआ जो आप कर रहे हैं, कुछ नहीं निकला। हाँ, क्या निकला? ये सरकार को बताना चाहिए कि कौन एमएलए, कितने 11 एमएलए थे। 3 एमएलए का वो जो अभियुक्त पकड़ा है, 3 एमएलए का नाम किया, उससे क्यों सरकार पूछताछ नहीं कर रही है? अगर सही मामले में सरकार गंभीर है तो कौन है 11 एमएलए? ये सरकार को बतानी चाहिए, जांच अधिकारी को बतानी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहता हूँ बीच बीच में सफुगा इस तरह का, ये सत्तारूढ़ दल के द्वारा ही प्रायोजित
योजना। एक आखिरी सवाल, महागठबंधन अंदरूनी कलह से भी जूझ रहा है। कांग्रेस के नेता विधायक कहते हैं कि सरकार में उनकी सुनी नहीं जाती है। कांग्रेस में नेता लगातार अपने शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाते हैं कि बोर्ड, निगम, 20 सूत्रीय निगरानी में हम लोगों को जगह मिले। तो कहीं लगता है कि अंदरूनी कलह के कारण ये सरकार गिर जाए? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है सरकार 5 साल चले, लेकिन जो झारखंड में स्थिति और जो आप बता रहे हैं और जो हम सब भी देख रहे हैं, इस सरकार से आम जनता की बात छोड़िए, आज सत्तारूढ़ दल के विधायक, चाहे माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय विधायकगण हो, चाहे कांग्रेस के विधायक, सारे नाखुश हैं। अब अंततः का स्वतः ये सरकार गिर जाए तो इस पे भारतीय जनता पार्टी का, अब अपने घर संभाल कर रखो ना। आपके तो एमएलए खुश नहीं है, चाहे कांग्रेस के एमएलए हो, चाहे जेएमएम के एमएलए हो। अब अपने घर को संभाल कर रखो। दूसरे पर आरोप लगाना आप लगा सकते हो, लेकिन जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो राज्य क्या संभालेगा? नहीं, आप सही बोले। जेएमएम में सीता सोरेन ने भी सवाल उठाया, विधानसभा में लोबिन हेब्रम बोले, जिनका समर्थन स्टीफन मरांडी ने किया। तो जेएमएम के भी विधायकों में असंतुष्टता दिख रही है। अभी 2 दिन पहले ट्वीट किए सीता सोरेन, फिर जो आप बात कह रहे हैं अक्षरशः सही है। 2 दिन पहले फिर ट्वीट किए कि दुमका में गुंडा राज है। उधर आपका रामगढ़ की विधायिका बोल चुकी, हमारी बात कोई नहीं सुनता, अवैध ट्रक कोयले के चले जा रहा है। महागामा की विधायिका दीपिका पांडे अलग रो रही है। मैं इसलिए कहा ना, आम जनता की बात तो छोड़िए, सत्तारूढ़ दल को समर्थन देने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के एमएलए भी इस सरकार से खुश नहीं है। ऐसी स्थिति आज झारखंड राज्य में, और सारे विकास के काम ठप है। और इस सारे बातों से ध्यान हटकाने के लिए और कांग्रेस के एमएलए को डराकर ये रखना चाहती है माननीय हेमंत सोरेन जी। किस तरह कांग्रेस के एमएलए को दबाव में हम रखकर, डराकर, किस तरह सपुगा छोड़ के कि कांग्रेस के एमएलए गैरा तोड़ रहा, और आज कांग्रेस के विधायकों पर नजर रखी जा रही है। सुने आ रहा है लोग के पीछे पूरा फोर्स लगा कर रखे हुए, कहाँ जा रहा, कहाँ उठ रहा, बैठ रहा। इतना अक्षम, इतना कमजोर सरकार से राज्य की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए रघुवर दास, दिल्ली से ईटीवी भारत झारखंड के लिए मैं शशांक कुमार।